आदाब नाजरीन, खेल और खिलाड़ी देखने वाले सभी दोस्तों का फिर से एक और बार इस्तकबाल। मैं हूं आपके साथ आपके टीवी स्क्रीन पे मुसद्दिक आलम। आज है 21 अगस्त 2026, 4:45 हो चुके हैं। आप ये प्रोग्राम हमारे साथ बराह रास्त देख रहे हैं। आज के प्रोग्राम में बात होगी क्रिकेट सिनेरियो पे, और हमारे साथ जो आज के प्रोग्राम में मेहमान मौजूद हो चुके हैं, उन्होंने न सिर्फ कश्मीर में खेला है बल्कि कई नेशनल्स में हिस्सा लिया है। यहाँ तक कि आपको आज के मेहमान के साथ रूबरू कराएंगे। आपको प्रोग्राम में इंतज़ार रहता है क्या कुछ खास रहा हफ्ते में। स्पोर्ट्स राउंड अप आप तक पहुँचाते आपको लिए चलते अपने साथी फारूक भट्ट के पास। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन किराम, जैसे कि आप जानते हैं जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मुकामात पर इन दिनों कई तरह की खेल सरगर्मियाँ जारी है जिनमें नौजवान जोश के साथ शिरकत कर रहे हैं। और ऐसे ही जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ साथ बैरून मुल्कों में भी खेलों में आजकल अपना लोहा मनवाते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ रहा गुज़श्ता दिनों के दौरान इन खेलों में खास, किस टीम और खिलाड़ी को मिली जीत और किसे मिली हार, ऐसी तमाम खबरों पर मबनी है हमारा आज का स्पोर्ट्स राउंड अप आपके लिए तैयार। आइए देखते हैं। श्रीनगर के टीआरसी टर्फ पर जारी प्रीमियर डिवीजन फुटबॉल लीग 2026-27 के और एक तरफा मुकाबले में जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम ने कश्मीर एवेंजर्स एफसी को 3-0 से हराया और दूसरी जानिब ए डिवीजन मुकाबलों में डाउनटाउन हीरोज एफसी ने कंवल एफसी को 3-0 से हराकर लीग में आगे के लिए रसाई की हासिल। फिट इंडिया प्रोग्राम के तहत यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में मुनक्कदा डायरेक्टोरेट ऑफ फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़रिए एहतमाम निशात गार्डन से लेकर यूनिवर्सिटी तक हुआ साइकिल रैली का इनेकाद, जिसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से वाबस्ता 200 से जायद मर्द और जन साइकिल राइडर्स ने इस इवेंट में बढ़ चढ़ कर की शिरकत। जम्मू के बागवती नगर में मुनक्कदा ओपन जूडो चैंपियनशिप 2026 का बड़ा इवेंट रंगारंग तकरीब के साथ हुआ मुकम्मल। चैंपियनशिप में जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों से वाबस्ता अलग अलग उम्र के 250 से ज्यादा मर्द जन एथलीट्स ने इस इवेंट में की शमूलियत। दूसरी जानिब राजौरी में आज से हुआ अंडर 17 जूडो चैंपियनशिप 2026 का शानदार आगाज। वादी से ताल्लुक रखने वाले उभरते वॉलीबॉल खिलाड़ी नासिर एजाज सोफी को मुल्क की अंडर 17 स्क्वाड में किया गया शामिल। मुल्क की टीम दोहा कतर में गुज़श्ता कल से मुनक्कदा आलमी वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2026 में शिरकत करने के लिए हुई रवाना। जम्मू कश्मीर से नासिर एजाज वाहिद खिलाड़ी है जो इस इवेंट में जम्मू कश्मीर की तरफ से मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। इंडोर स्टेडियम बारामुल्ला में मुनक्कदा वोमेन्स वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2026 का चौथा एडिशन खुश असलूबी के साथ हुआ इख्तिताम पजीर। फाइनल में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बारामुल्ला ने डिग्री कॉलेज सोपोर को हराकर मुकाबला जीत लिया। टूर्नामेंट में मुख्तलिफ कॉलेज से वाबस्ता 14 खवातीन टीमों ने की थी शिरकत। इख्तितामी तकरीब पर दोनों टीमों को एजाजात से नवाजा गया। महाराष्ट्र में जारी जूनियर कौमी वोमेन्स हॉकी टूर्नामेंट 2026 में जम्मू कश्मीर की खवातीन टीम ने गुजरात और उत्तर प्रदेश को हराकर ग्रुप बी में अपनी जगह बनाई। पॉइंट टेबल्स में जम्मू कश्मीर की टीम पहले, पौंडुचेरी दूसरे, गुजरात तीसरे और तेलंगाना चौथे नंबर पर। इस टूर्नामेंट में जम्मू कश्मीर की मेंस टीम ने पहले ही ग्रुप बी के लिए क्वालिफाई किया है। नारायणपुर छत्तीसगढ़ में मुनक्कद होने वाली डॉक्टर बीसी रॉय फुटबॉल ट्रॉफी 2026 में शिरकत करने के लिए जम्मू कश्मीर की टीम छत्तीसगढ़ के लिए रवाना। जम्मू कश्मीर की टीम का पहला मुकाबला 26 अगस्त को दिन में 3 बजे से मध्य प्रदेश के साथ होगा। इस ट्रॉफी में मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों और यूटी से वाबस्ता 32 टीमें हो रही है शामिल। भुवनेश्वर में मुनक्कदा 52वीं जूनियर नेशनल तैराकी चैंपियनशिप 2026 के दौरान जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों ने उम्दा खेल का मुजाहरा करके मुल्क भर में तीसरा मुकाम किया हासिल। वापसी पर इन खिलाड़ियों का जेके स्पोर्ट्स काउंसिल ने किया शानदार इस्तकबाल। चैंपियनशिप में मुल्क भर से 100 से ज्यादा खिलाड़ी हुए थे शामिल। बारामुल्ला के जनरल बिपिन रावत स्टेडियम पर हुआ चिनार प्रीमियर लीग 2026 का शानदार आगाज। इब्तदाई दिन के खेल में श्री ब्लास्टर्स और डाउनटाउन बिजबिहाड़ा की टीमें थी आमने सामने। लीग में वादी के मुख्तलिफ इलाकों से 80 से ज्यादा क्रिकेट टीमें हुई है शामिल। इस मौके पर मेहमान खुसूसी चीफ सेक्रेटरी अटल डोलू और दीगर ओहदेदारान ने किया खिलाड़ियों का शानदार इस्तकबाल। गौल में भारत ने श्रीलंका को 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के पहले टेस्ट में 165 रन से हराया और सीरीज में की 1-0 की बढ़तरी हासिल। पडिक्कल ने बनाई सेंचुरी और उनको करार दिया गया मैन ऑफ द मैच। मानव सुथर ने हासिल की 10 विकेटें। दूसरा टेस्ट खेला जाएगा इतवार से। यूरोप के मुख्तलिफ शहरों में है जारी मेंस और वोमेन्स हॉकी टूर्नामेंट्स। भारत की अच्छी कारकर्दगी। मेंस टूर्नामेंट में भारत ने हराया रिवायती हरीफ पाकिस्तान को 5-3 से और किया अगले दौर के लिए क्वालिफाई। खवातीन टीम ने साउथ अफ्रीका को 6-1 की बड़ी हार से किया 2-4।
बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया में रचा इतिहास, हराया मेजबान कंगारू की टीम को पहले टेस्ट में 9 विकेट से। डार्विन में खेले गए मैच में तंजीद की सेंचुरी और मेहदी हसन की शानदार गेंदबाजी ने बांग्ला टीम को दिलाई बड़ी जीत। दूसरा टेस्ट खेला जाएगा कल से। लीड्स में मेजबान इंग्लिस्तान और पाकिस्तान की टीमों के दरमियान है 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला मुकाबला जारी। पाकिस्तान अपने पहले इनिंग में सिर्फ 171 रन बनाकर आउट हो गया। रॉबिन्सन और टेंग ने ली 5-5 विकेटें। इंग्लिस्तान ने हासिल की बड़ी लीड। शुक्रिया फारूक। जी हाँ नाजरी, ये थे फारूक भट्ट जिन्होंने अब तक मुकामी, कौमी, बैनुल अक़वामी सतह पर खेले जाने वाले खेलकूद के हवाले से स्पोर्ट्स राउंड अप पहुँचाया। आपको इंतज़ार होगा आज के मेहमान के साथ रूबरू होने का। आपको लिए चलते अपने साथी इमरान गुल के पास। नाज़रीन, खैर मकदम है आपका प्रोग्राम के उस हिस्से में जिसमें हम आपकी मुलाकात मेहमान से कराते हैं। और आज हमारे मेहमान हैं वादी और रियासत के लिए बहुत सारी क्रिकेट, नेशनल क्रिकेट खेलने वाले उमर आलम। उमर, वेलकम टू खेल और खिलाड़ी फॉर फर्स्ट टाइम। बहुत शुक्रिया सर। एक स्पोर्ट्स फैमिली में आपका जन्म हुआ। ग्रैंडफादर ने भी खेला है, हॉकी खेली है, फादर ने फुटबॉल खेली है, आप क्रिकेटर बन गए। आपने मिथुन मनहास जो आजकल बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है उनके अंडर भी खेला है, विजय हजारे और सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट्स में। और जॉब भी माशाल्लाह आपको एजीज ऑफिस में क्रिकेट ने दिलाई है। ये पूरी दास्तां हमारे नाज़रीन को आप सुनाइए। नहीं, देखो, स्पोर्ट्स फैमिली से, जैसे आपने सही बोला, स्पोर्ट्स फैमिली से था मैं। तो घर पे माहौल स्पोर्ट्स का था। हाँ, जब तक घर वालों को लगा कि मेरा रुझान स्पोर्ट्स की ओर ज़्यादा है, तब तक थोड़ा सा वो बहुत रिलक्टेंट रहे कि सपोर्ट करने को। बट मेरा अल्हम्दुलिल्लाह इनिशियली स्टार्ट ही नेशनल से हुआ। मैंने अंडर 14 और अंडर 16 स्कूल नेशनल्स में एक बार ट्रायल देने गया, तो वहाँ मेरे को पिक किया और मैं खेल गया वो। फिर उसके बाद डायरेक्ट मेरा JKC में सिलेक्शन हो गया था। अंडर 16 से मैंने जूनियर क्रिकेट खेली हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल मेरा अच्छा परफॉर्मेंस रहता था। तो फिर घर वालों को, मैं पहले आउट एंड आउट फास्ट बॉलर था पहले स्टार्ट में, बट फिर ग्रेजुअली खेल खेल के मेरे को बैटिंग में भी बहुत रुझान था, तो बैटिंग भी अच्छी करने लगा था फिर मैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे बाहर रन्स भी होने लगे, तो उससे फिर मैं ऑलराउंडर, बिल्कुल ऑलराउंडर। और वैसे भी आपको पता है कि कश्मीर में ज़्यादा हर कोई अपने आप को ऑलराउंडर ही समझता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे अच्छा हो गया। तो और थोड़ा सा सीखा भी, क्योंकि यहाँ का क्रिकेट और बाहर का क्रिकेट आपको पता है बहुत डिफरेंस रहता है। और हर स्टेप में एक चैलेंज है। तो हम उसी के साथ चलते रहे और ग्रेजुअली इम्प्रूव करते रहे। जी, अंडर 19 के बाद सबकी निगाहें मरकूज हो जाती है, बिल्कुल, नो डाउट। अंडर 14, अंडर 16 स्कूल गेम्स के टूर्नामेंट वगैरह। अंडर 19 से बताइए कौन सा साल था और फिर क्या एक्सपोजर आपको मिला बड़ी क्रिकेट में? नहीं, 2000 से मैंने स्टार्ट किया। मैंने बोला पहले से ही, देखो बर्नॉल में इतना ये नहीं था, मैंने बर्नॉल से स्टडीज की है 10th तक। उसके बाद मेरा ऑटोमेटिक, क्योंकि मेरी 10th में डिस्टिंक्शन थी, तो मेरा बिस्को में एडमिशन होने वाला था। बट उसमें बिस्को में ये था कि वहाँ पे फुटबॉल की टीम उन दिनों ज्यादा करती। अभी भी आपको पता होगा कि फुटबॉल पे बहुत ज्यादा, बहुत कम क्रिकेट के लिए वो जाते हैं, और वहाँ के लड़के ज्यादा क्रिकेट खेलते भी नहीं है। हम उनको वन साइडेड हराते थे जब हमारे साथ मैचेस रहते थे वुडलैंड या उनके। तो ये था कि एसपी स्कूल में बहुत जबरदस्त टीम रहती थी, और वहाँ पे मेरे 2 कोचेस, मैदान भी है ना एसपी कॉलेज का नजदीक में, और वहाँ पे जो 2 कोचेस थे ना, वो हमारे स्टेट कोचेस भी थे क्रिकेट के। हाँ, NP सिंह सर, वो अभी भी मेरे क्लब के कोच भी हैं। अच्छा। और मंसूर सर थे, तो वो दोनों उधर थे। तो उन्होंने मेरे को नीचे से देखा हुआ था जब मैं 14-16 में था, स्कूल से गए थे, बिल्कुल। तो वो वहीं पे थे, दोनों उधर ही उन दिनों थे। और वहाँ पे मैं फिर अंडर 19 उधर 10th के बाद मैंने इसीलिए वहाँ पे एडमिशन किया स्कूल से, बिल्कुल। और 10th 11th वहाँ से ही, 10th में मतलब पास आउट होके वहाँ गया। 11th 12th मैंने वहाँ से किया। अंडर 23 फिर वहाँ से, देखो मेरा ये था कि जब आपने कहीं पे परफॉर्म किया हो, उन दिनों क्या होता था, यहाँ पे क्लब क्रिकेट होती थी जी। तो क्लब क्रिकेट में जो भी परफॉर्म करता था, एक सीजन में 6 महीने होते थे सीजन के, तो 6 महीने में हर कोई फॉर्मेट खेला जाए। उन दिनों T20s नहीं था। उन दिनों हम 50 ओवर खेलते थे और 2 डेज और 3 डेज खेलते थे, बिल्कुल, स्टेडियम में, अमर सिंह क्लब जिसे बोला जाता है। तो वहां पे 6 महीने में जितना भी आप परफॉर्मेंस होता था, वो ग्रेजुअली सब जगह वो फिगर्स में आता था। हाँ, जो भी अच्छे टॉप परफॉर्मेंस होते थे उनको लेके जाते थे फिर शॉर्ट लिस्ट में। उसके बाद फिर ट्रायल आउट होते थे और उनको लेके जाते थे। हमारा ये था कि मैंने जब भी जूनियर में खेलने गया था,
तो मेरा हर साल एक 5 विकेट हॉल होता था किसी भी मैच में, और 4 ही मैच होते थे उस टाइम। हाँ। तो उसमें क्या रहता था, जो भी परफॉर्म करता था बाहर उनका ऑटोमेटिक ये होता था शॉर्ट लिस्ट में नाम। तो फिर अंडर 19, मुझे लगता है मैंने अंडर 19 जब खेला तो उसके बाद मेरा डायरेक्ट रणजी ट्रॉफी में प्रोबेबल्स में नाम आता था। अच्छा। जब तक कि मैंने फिर डेब्यू ऊपर 25 साल में, मतलब 7-8 साल में बस ट्रायल ही देता रहा और जूनियर खेलता रहा। बट उधर ये होता था कि वो डायरेक्ट ये होता था, उधर नजरों में आगे थे क्योंकि परफॉर्मेंस कर रखी होती थी, तो फिर ज्यादा परेशानी नहीं होती थी। अच्छा, ये जो यादें हैं जो हमने अभी मिथुन मनहा साहब का नाम लिया, बिल्कुल बिल्कुल, जिन्हें जेएंडके के लिए भी खेला, दिल्ली के लिए भी खेला, कैप्टनसी भी की बिल्कुल, रांची में, और आजकल भारतीय क्रिकेट बोर्ड दुनिया के सबसे पावरफुल बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके अंडर खेलने का कुछ कुछ यादें हैं वो बताइए, वो साल। जब बड़े प्लेयर के अंडर खेलो, ऑब्वियसली इन्होंने क्रिकेट बहुत खेली हुई थी और हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट रन गेटर्स है रणजी ट्रॉफी में। ये ज्यादा प्रेशर नहीं देते हैं, ये अपना रोल देते हैं और आपको बोलते हैं कि आप अपना आप एक्सप्रेस करो। और हमारे में ये था कि मेरा जो क्रिकेट था, मैंने हमेशा एग्रेसिव क्रिकेट खेली है, कट थ्रोट, क्योंकि मेरा नेचर ही वैसा था। क्योंकि मैं जब बॉलर्स हम आते थे तो एग्रेशन होता था हमारे उन खासतौर से लिमिटेड ओवर्स बिल्कुल में। बिल्कुल नहीं, मतलब ये ब्रीड ही ऐसी थी हमारी, मतलब जो भी उस टाइम लॉट था, बहुत ही जबरदस्त बॉलर्स थे यहाँ पे, सारे जितने भी हम थे, मुझे लगता है 10 से 15 बॉलर खासकर कश्मीर डिवीजन में जो थे, तो उनका आप देखोगे कि हम नियर अबाउट सेम ही थे और सारे अच्छे लेवल के बॉलर्स थे और कोई भी खेल सकता था। ऐसा नहीं था कि मतलब 19-20 का फर्क रहता था। और फिर ये था कि किसका सीजन रहेगा और कौन किसको पहले चांस मिलेगा, वो अपना कर लेता था परफॉर्मेंस, वो दूसरे को जगह नहीं देता था, ऐसा रहता था। और हर टाइम वो पॉजिटिव कंपटीशन रहता था आपस में कि और बातचीत चलती रहती थी और हेल्दी कंपटीशन। और अभी भी हम साथ में ही हैं, साथ में खेलते रहते हैं। जॉब करने के दौरान भी आप खेलते रहते हैं, उस पर भी हम आएंगे। अभी भी मतलब आबिद भाई और समी भाई के साथ में खेलता रहता हूं और हम साथ में लोकल क्रिकेट एंजॉय करते हैं। इवन दो आप कॉम्पिटिटिव क्रिकेट से रिटायर हुए हैं, जॉब्स के दौरान अपने ऑब्वियसली देखो, तभी इंसान थोड़ा सा गेम के साथ भी एसोसिएटेड रहता है और इंशाल्लाह आगे और भी चीजें हैं और बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने को मिलता है। वो मेंटोरिंग भी रहती है, आपको पता है यहाँ अभी के क्रिकेट में मेंटोरिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो वो चीजें भी होती रहती हैं। इससे पहले कि नाज़रीन एक पैकेज देखें, आखिरी सवाल जो इस हिस्से में है मेरा प्रोग्राम के, वो है जॉब आपको मिली है माशाल्लाह सेंट्रल गवर्नमेंट के एक नोन डिपार्टमेंट अकाउंटेंट जनरल ऑफिस में। हर स्टेट में हर यूटी में एजीज ऑफिस होता है। क्रिकेट के 1-2 खिलाड़ी लिए जाते हैं या फुटबॉल के, उस बारे में नाज़रीन को बोलिए कि आप कैसे खुशकिस्मत रहे कि एजीज ऑफिस JNK में श्रीनगर में आपको जॉब मिला क्रिकेट की वजह से। नहीं देखो, हर मतलब जो भी ऑफिस है हर स्टेट में, वो बाकी गेम्स में भी लेते हैं, बट हमारे यहाँ क्या है, हमारे क्रिकेट और फुटबॉल में भी ज्यादा रुझान है। आपको भी पता है हमारे प्लेयर्स यहीं से निकलते हैं, तो उस क्या हमारा ऑफिस क्या ज्यादातर फुटबॉलर्स और क्रिकेटर्स को लेता है। लेकिन अब थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया है। देखो, ट्रायल्स तो होती है ऑल ओवर इंडिया, कोई भी अप्लाई कर सकता है, उसमें कोई ऑफिस जॉब्स के लिए। फिर उसमें स्पोर्ट्स कोटा, बिल्कुल उसमें फिजिकल ट्रायल होता है और जिसने भी एक्सेप्शनल स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनकी नंबरिंग होती है, पॉइंट सिस्टम होता है, आपने कितनी क्रिकेट खेली है, और फिर फिजिकल ट्रायल होता है ग्राउंड में, आप कितने फिट हो, आपका स्किल कितना है। सिलेक्टर्स बाज़ाब्ता बाहर से आते हैं और उसके बाद हमारे टाइम में इंटरव्यू होता था। आप इंटरव्यू नहीं होता है, आप खाली पॉइंट सिस्टम है, वही फिजिकल और ये आपका ये जो है फिटनेस टेस्ट होता है, उसके बाद फिजिकल ट्रायल होता है, स्किल टेस्ट बोलते हैं उसको, और एकेडमिक जो भी आपने पढ़ा हुआ है कितना क्या है, वैसे फिर पॉइंट सिस्टम में आपका एक नजर डालते हैं हम। हमारे जो मेहमान हैं, ये आपका सफर है, आजकल भी आप मैचेस खेलते हैं। ये अभी की फोटोज हैं जो भी मतलब अभी चल रही हैं, ये तो मतलब आप जब रिटायरमेंट के बाद JK से रिटायर तो मैं नहीं कहता हूँ अपने आप को, क्योंकि मैं अभी खेल रहा हूँ हर जगह और हमारे ऑफिस का क्रिकेट चलता ही रहता है। जी, LG साहब आपको इनाम दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये स्टेडियम में टूर्नामेंट हुआ था, CRPF ने कराया था। ये मेरे अकाउंटेंट जनरल हैं, बहुत सपोर्ट किया है इन्होंने मेरे को जब ये यहाँ पे इनका टेन्योर था 2-3 साल का। ये वही वाली ट्रॉफी है। मतलब ये चीजें अभी काफी लोकल बाहर जाकर आप इंटरनेशनल क्रिकेटर्स जो रिटायर हुए उनके साथ भी लेजेंड्स लीग में खेले। जी बिल्कुल बिल्कुल, 2 सीजन में लेजेंड लीग भी खेला उधर, और गिब्स में कैप्टन थे मेरे, और यहाँ पे भी एक लीग हो गई थी, ये तिसारा परेरा है, ये श्रीलंका के इंटरनेशनल कैप्टन भी ये थे ये, और ये मेरे साथ ये थे। ये हमारी नॉर्थ जोन की ट्रॉफी है, फर्स्ट टाइम हम जीते थे ये। तो अच्छा, हम बात करते हैं लोकल क्रिकेट की। आकिब नबी इन दिनों श्रीलंका में है इंडियन स्क्वाड के साथ। बिल्कुल खुशखबरी आई कि इनको टेस्ट स्क्वाड में भारत की टीम में जगह मिली। अभी टीम में नहीं लिया गया, फिलहाल ये 15 के स्क्वाड में वहां गए। ये बड़ी बात है आकिब का, ये और 2 सीजन से सिंगल हैंडेडली JNK को जिता रहे हैं। बॉलिंग डिपार्टमेंट सारा संभाला हुआ है, और सबसे इंपॉर्टेंटली
इनका बॉल हिलता है जो टेस्ट क्रिकेट के लिए बहुत ज़रूरी है, और रेड बॉल के कलाकार हम बोलते हैं इसको, और मेरे साथ इनकी बातचीत होती रहती है। पहला टेस्ट जीता भारत ने श्रीलंका के साथ 165 रन से, ये देवदूत पडिक्कल ने सेंचुरी बड़ी स्कोर की, कैसे देखा आपने इस जीत को? नहीं, बहुत जबरदस्त प्लेयर हैं, आईपीएल में काफी ये कर चुके हैं, और डोमेस्टिक क्रिकेट में भी आपको पता है इन दिनों डोमेस्टिक क्रिकेट को इतना ये नहीं दिया जाता है मेरे हिसाब से। आईपीएल में ज्यादा रुझान है, लोग सिलेक्टर्स भी ज्यादा परफॉर्मेंस उधर रेट करते हैं, बट बहुत ही जबरदस्त प्लेयर हैं डोमेस्टिक क्रिकेट आगे चला गया। मानव सुथर ये बॉलर, बिल्कुल लेफ्ट आर्म स्पिनर है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, 10 विकेट ले लिए हैं, इससे ज्यादा क्या है। और ये लक भी होता है ना, श्रीलंका में टेस्ट सीरीज मिली, यहाँ पे स्पिन ओरिएंटेड रैंक टर्नर्स होते हैं, तो उधर बांग्लादेश ने कमाल किया। 23 साल बाद बांग्लादेश गई ऑस्ट्रेलिया, पहली बड़ी जीत, 9 विकेट से हराया ऑस्ट्रेलिया को। बहुत ही जबरदस्त, ये फेयरलेस क्रिकेटर्स हैं ये बांग्लादेश वाले, ये डर के नहीं खेलते हैं। और अभी नाहिद राना टीम में नहीं है, आप समझ लो ये बाउंसी ट्रैक पे अगर वो डालेंगे, बिल्कुल शैंटो और तंजीद वो दोनों जबरदस्त प्लेयर, और मिराज सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो ऑफ स्पिनर बैट्समैन है बहुत जबरदस्त ऑलराउंडर है इनके। जी, इनको जो है महमूद ने भी ये जबरदस्त बॉलर है, तीनों मेन टीम से इंडिया, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के साथ इसने 5 विकेट। क्या बाउंस बैक कर सकता है ऑस्ट्रेलिया? दूसरे बड़ी टीम है, बड़ा मतलब उनका तो बाउंस बैक क्या मैं बोलता हूँ, अब देखना पड़ेगा। उधर इंग्लैंड में पाकिस्तान की हालत खराब है जी। नहीं, नई टीम है देखो, और बाबर आजम भी नहीं है, तो बहुत मुश्किल होगी उधर। इस मैच में वो इंजर्ड हो गए। इन कंडीशंस में तो ये तो देखो ओवरसीज टूर तो हमेशा मुश्किल रहता है, और इधर घंटे भर में चेंज हो जाता है, वेदर ओवरकास्ट हुआ तो बॉल स्विंग होने लगेगा। ने और टांग ने 5-5 विकेट, ये प्योर इंग्लिश कंडीशन बॉलर है रॉबिन्सन, और यहाँ पे इनको तो बहुत टाइट टेक्निक वाले प्लेयर चाहिए। ये जेएंडके की रांची टीम की गुड न्यूज की रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ इनका ईरानी कप का मैच होगा, फर्स्ट टाइम हो रहा है। और हमारे 6 खिलाड़ी दिलीप ट्रॉफी में पहली बार गए नॉर्थ जोन में। सबसे इंपॉर्टेंटली हमारा कैप्टन यहाँ का होगा, ये इन 5 के लिए सबसे बेनिफिट है जी। और आपको याद होगा उमर, पिछले साल भी 4 खिलाड़ी गए थे नॉर्थ जोन में। देखो क्या होता है, जब अपना कैप्टन होता है ना, अपनी स्टेट का कैप्टन, अपने ड्रेसिंग रूम का प्लेयर होता है ना, आपको लीड कर रहा, कॉन्फिडेंस आप ये इस बार की बात कर रहे हैं। हाँ, कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल होगा। आपका जो इशारा है कन्हैया वधावन की बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो 5 और खिलाड़ी हैं, कामरान इकबाल है, आबिद समद है, बिल्कुल समद, सारे सबने अच्छा किया हुआ है, सबने अच्छा किया हुआ है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे इस मैच में भी वो एक तो ईरान, ये रेस्ट ऑफ इंडिया वाला मैच भी अच्छा होगा, और नॉर्थ जोन में भी इंशाल्लाह ये अच्छा करेंगे, अच्छा बिल्कुल। कॉन्फिडेंस लेवल ही डिफरेंट है, अभी जीती हुई रणजी ट्रॉफी टीम है, तो ऑब्वियसली मतलब मोमेंटम तो ये होगा। और एक और खुशी है कि ये ना अपने फास्ट बॉलर बैठे हैं श्रीलंका में, हो सकता है उनको टेस्ट कैप मिले, मिल सकता है। देखो मैंने जितना क्रिकेट श्रीलंका का फॉलो किया था, पहले वहां पे सीमिंग कंडीशंस रहती थी, और दम्बुला अगर मैच हुआ या कहीं और होता था वहां गाले में, कभी कभार ये आता था घास होती थी उधर, तो सीमिंग आबिद आकिब जैसा बॉलर ना बहुत तंग करेगा। अब मतलब अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि सेकंड मैच खिला ले इनको, और विकेट वो वैसा मिले, ग्रीन मिले, फिर आप देखोगे इसकी कलाकारी। इससे पहले भी भारत के ए स्क्वाड के साथ नहीं ऑब्वियसली खेले थे। जो बंदा अकेला रणजी ट्रॉफी जिताएगा, आप 2 साल इसने फाइवर्स की ना मजाक बना दिया, फाइवर्स को इतने ले लिए इसने, तो डिजर्व तो करता था ये खेलना। चलिए अब हम आते हैं, चूंकि क्रिकेट सिनेरियो में हमारा फोकस रहता है लोकल क्रिकेट। बिल्कुल बिल्कुल। पुलवामा के सीन्स देखे लोगों ने, पुलवामा लीग, हजारों की तादाद में डे एंड नाइट मैच, फ्लड लाइट्स की रोशनी में, फिर थोड़ा वहां सीन्स भी अजीब हुए, खिलाड़ियों को घेरा लोगों ने। नहीं आप मैं कहना चाहता हूं कि क्रिकेट का फीवर है, फिर थोड़ा डिसिप्लिन के भी इश्यूज हुए। यहां से जेकेपीएल शुरू होने वाली है, उधर से लोकल राउंड अप में भी था, चिनार लीग चल रही है, कैसी जा रही है लोकल क्रिकेट? क्या रियल क्रिकेट नहीं हो रही है, यही क्रिकेट हो रही है? नहीं देखो, अगर आप ग्रास रूट की बात करेंगे, अगर आप चाहते हो कि ऐसे रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स मिलेंगे, तो यहाँ से तो नहीं मिलेंगे, इन मैचेस से नहीं मिलेंगे। देखो ये हमारे लिए है ये क्रिकेट, मतलब एक्स प्लेयर्स के लिए, या जो बहुत खेला है, बिल्कुल जो अपना ये कर सकते हैं। बाकी ग्रास रूट के लिए आप बोलो तो उसके लिए क्लब क्रिकेट होना चाहिए, उसके लिए आप क्लब क्रिकेट कराओ जो हमारे टाइम पे होती थी, जिससे परवेज रसूल निकला, जिससे हम सब निकले, आप लोग सारे जो भी रिनाउंड प्लेयर्स हैं, जिन्होंने बहुत लोहा मनवाया है, वैसे क्रिकेट होगी तो क्रिकेट आगे बढ़ेगा। देखो अगर हम रियलिस्टिकली बात करें तो हमारा क्रिकेट अभी डिप हो गया है। अच्छा, डिप क्यों हो गया? हम जीत रहे हैं रणजी ट्रॉफी, ऊपर हम जीत रहे हैं, लेकिन नीचे से क्या ब्रीड आ रही है वो देखना पड़ेगा। क्योंकि हम क्या करते थे, जब हमारे टाइम में होता था, हम जूनियर्स में 3 से 4 मैच जीतते थे, एक पंजाब को हम नहीं हरा पाते थे, मैं अपने 8 साल की बात करूंगा, लेकिन बाकी को हम सबको टक्कर देते थे, और अच्छा खासा मार्जिन से उनको भी हराते थे। हरियाणा हिमाचल तो हम हराते थे, दिल्ली के साथ अच्छा मैच लगता था।
बट अभी क्या होता है, नीचे हमारे प्लेयर्स नहीं आ रहे ऊपर, क्योंकि उसके लिए क्रिकेट नहीं हो रही। मैं बोलता हूं हम 6 महीना खेलते थे, इन बच्चों को अगर आप 3 ही महीना कंटिन्यू खिलाओगे ना, तो आपको सीधे देखो तीनों फॉर्मेट आप खिला सकते हैं। यहाँ पे ग्राउंड्स इतने हैं, आप देखोगे हमारे पास एसपी कॉलेज है, अमर सिंह कॉलेज है, इस्लामिया कॉलेज था, यूनिवर्सिटी के ग्राउंड्स हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल्स के ऑब्वियसली हर किसी जगह ग्राउंड्स की हालत बहुत अच्छी हो गई है। स्पोर्ट्स काउंसिल ने बहुत अच्छा किया है ग्राउंड्स को, आप देखोगे ग्राउंड्स लाइटें भी लगी हैं और क्रिकेट चल रहा है। वही ग्राउंड्स अगर अभी भी ये जेकेसीए भी उनके साथ ये करे ना, कोलैबोरेट करके, मतलब मैचेस अपने खिला ले, जैसे हम पहले खेलते थे एसपी कॉलेज में एक टर्फ बिछा हुआ था, 2 डे मैचेस होते थे उधर, या यूनिवर्सिटी में भी होता बिल्कुल, यूनिवर्सिटी में बहुत सारे टूर्नामेंट्स होते थे। तो उसमें क्या होता था, मिर्जा नूरुद्दीन होता था, वहां पे काफी टूर्नामेंट्स होते थे जो टर्फ पे होते थे, बिल्कुल। तो उसमें क्या होगा, हमारा टैलेंट जो ग्रास रूट है ना वो थोड़ा ऊपर आएगा, तो हमारे और बच्चे आगे आ सकते हैं। देखो अभी देखो कितना है, वैभव सूर्यवंशी 15 साल का है, क्या टैलेंट और हमारा लड़का 15 साल का कहाँ होता है ये आपको भी पता है, बहुत फर्क है ना। तो हमें कितना आगे कितना तेज भागना पड़ेगा, बिल्कुल, तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, एक्सपेक्टेशन है, बिल्कुल चैंपियन बन गए, और नजरें आती है ना इन बच्चों पे, नजरें हैं, अब हम जीते हैं तो नीचे से प्लेयर्स आने पड़ेंगे जी, ढूंढ रहे हैं लोग, है ना, और मैचेस भी बहुत सारे होते हैं, तो लड़के भी मतलब पूल ऑफ प्लेयर्स भी बहुत होना चाहिए। अच्छा, आपने बीच में यहाँ जेकेसीए का नाम लिया कि उनको इलेक्शंस हुए, फिर खबरें आई कि पूरा सही नहीं हुआ, फिर झारखंड की टीम भी मैच खेलने प्रैक्टिस के लिए वगैरह आई, आगे बड़े मैचेस है, तो क्या एज अ फॉर्मर प्लेयर ऑफ द जेकेसीए एंड नाउ प्लेइंग इन सम अदर कैपेसिटी, क्या आप चाहते हैं थोड़ा अच्छा नहीं होना चाहिए सिनेरियो ये जो जेकेसीए हैंडल नहीं, ऊपर का सिनेरियो देखो, टीम अच्छी है जो उन्होंने बंच जिनमें कॉन्फिडेंस दिखाया ना, लॉट खेला है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि प्लेयर्स जो बने हैं ना वो बहुत सिस्टम में बने हैं जी, उनको बैक किया गया है, ये कोई दो राय नहीं है इसमें। देखो बहुत अच्छा काम हुआ है, ऐसी परफॉर्मेंस तो ऐसे फ्लूक से तो नहीं होगी कि रणजी अच्छा काम हुआ है पिछले कुछ साल में, बिल्कुल। ये नहीं कि प्लेयर खराब, ये लोग खराब, मैं इतना ही बोलता हूं कि ग्रास रूट के लिए थोड़ा और एफर्ट चाहिए जी, जहां हमारे बच्चे खेल सके, वो दिखा सके, प्लेटफॉर्म उनको मिलना चाहिए कि वो एक्सप्रेस कर सके अपने आप को। टैलेंट तो यहां पहले से था, बिल्कुल बिल्कुल। देखो उन दिनों सोशल मीडिया इतना नहीं था, तो कवरेज नहीं मिलती थी, आजकल रिकॉग्निशन है, बहुत कहीं भी आप रन करो आपके पेजेस पे आ जाता है, सही बात। लेकिन देखो अगर ये क्रिकेट नहीं है, ये वाली लोकल क्रिकेट बैंड है, इसको कंसिडर नहीं किया जाता है, लेकिन उसके लिए फिर उन बच्चों के लिए हमें क्रिकेट तो देनी पड़ेगी ना, सही बात है। तो वो चीजें अगर मिलेंगी ना, तो हमारा नीचे भी देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जब हम नीचे से ग्रास रूट जीतना, ये है ना, ये एक आदत है, बिल्कुल, जब हम नीचे जीतेंगे ना तभी हम ऊपर लेके चलेंगे अपने आप, और वो वही बच्चे सिस्टम से वही पेड़ सही बनेगा, मजबूत बनेगा। बिल्कुल। अच्छा, 2 पॉइंट्स में यहां टच करना चाहता हूं। एक हो गया पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, पेरेंट्स पैसा देते हैं, यहाँ कई एकेडमीज जो है काम अप हुई है प्राइवेट, ठीक है, चलिए जेकेसीए जितना काम कर रहा है और भी उसमें बहुत इंप्रूवमेंट का स्कोप है, नहीं बहुत है अभी। एक टीम गई थी दरगाह के साइड में, एक प्राइवेट एकेडमी है, नाम लेना जरूरी नहीं है, बच्चों को साउथ अफ्रीका ले गए कुछ मैचेस के लिए, बिल्कुल, कुछ और एकेडमी प्लान कर रही है बच्चों को इंग्लैंड लेने के लिए, पेरेंट्स पैसा दे रहे हैं, बिल्कुल। और बॉलिंग मशीन्स हैं, टर्फ विकेट्स है, नेट्स है, काफी एक तो ये साइड है, फिर दूसरा साइड है स्कूल्स में भी कहीं कहीं कुछ काम हो रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? लेकिन इसमें कमी भी है। देखो जब हमारे टाइम स्कूल्स है ना बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे इन चीजों में, आजकल वो इंटर स्कूल टूर्नामेंट कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, और जब भी वो होता है वो नेशनल्स के बाद होता है। आप हम इंटर स्कूल भी खेलते थे, इंटर कॉलेज मैचेस भी खेलते थे, उसके बाद टीम बनती थी, उनका कैंप भी होता था। आजकल वो चीजें थोड़ी कम हो गई। देखो स्कूल्स और कॉलेजेस ये नर्सरी है, प्लेयर्स अगर वहां नहीं खेला गया, वहां पे अगर हम थोड़ा इन्वेस्ट करेंगे तो वहां से प्लेयर्स ही निकलेंगे। 15-16 साल को तो स्कूल से ही निकलेगा ना, ये तो कहीं और से नहीं आएगा। सही है। तो एक तो ये चीज है, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी चेंजेस आई है, लेकिन और मेहनत करने की जरूरत है। और अच्छा देखो हमारे स्टेडियम में फ्लड लाइट्स होनी चाहिए, इतने टाइम से स्टेडियम है, फ्लड लाइट्स हमारे पास नहीं है। ये जो है ना, ये भी मतलब उस मयार की, इंटरनेशनल मयार की लाइट्स नहीं है। लेकिन आपने देखा पुलवामा में कितना क्राउड है, यहाँ पे मिल रहा है। ये फुटबॉल लाइट्स है, कौन सी बक्सी स्टेडियम में जो हम खेल रहे हैं ना, बेसिकली ये उधर की लाइट्स है। ये जो क्रिकेट की होती है ना वो इससे थोड़ी और लंबी हो जाती है, बिल्कुल तो उस चक्कर में भी हम मैनेज कर लेते हैं। जब हमारे पास वो चीजें होगी, हमारे बच्चे भी फ्लड लाइट्स में पहले खेलेंगे तो उनको नया नहीं लगेगा, तो ऑब्वियसली वो डिलीवर कर सकते हैं। आपने देखा रणजी ट्रॉफी जीतना एक अचीवमेंट है, बहुत बड़ी बात। बस इसमें यही थोड़ा और इंप्रूवमेंट की जरूरत है, थोड़ा और एफर्ट की जरूरत है, और भी हम नीचे छोटे फॉर्मेट्स में और जूनियर लेवल पे भी हम परफॉर्म कर सकते हैं और जीत सकते हैं। चलिए उमर, ये थी थोड़ी लोकल क्रिकेट की बात, चूंकि वक्त कम है, हम फिर से वापस आते हैं भारत की टीम पे। जी, अब दूसरा टेस्ट है और इसके बाद 7 टेस्ट मैचेस बच गए शुभमन गिल की टीम के लिए। 2 मैचेस है न्यूजीलैंड में, अवे टूर उधर न्यूजीलैंड में, और 5 मैचेस के लिए ऑस्ट्रेलिया आ रहा है भारत, यहाँ खेलने हैं यहाँ के पिचेस पे। क्या मानते हैं आप, जो अगले 8 टेस्ट मैच हैं
टोटल बच गए श्रीलंका का एक मिला के 8, 7 जीतने हैं भारत को अगर उसको WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है। आप इस सफर को कैसे देखते हैं? नहीं देखो, 5 टेस्ट इंडिया में है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, रैंक टर्नर्स होंगे और इंडिया वो अभी जैसे ऑस्ट्रेलिया की टीम लग रही है ना, बहुत मुश्किल है यहाँ कोप करना, क्योंकि पहली बॉल से टर्न होगा, टर्नर्स मिलेंगे। क्यों आप नहीं मानते जो पिछली 2 टीमें आई यहाँ फॉरेन की, न्यूजीलैंड आई और फिर साउथ अफ्रीका आई, न्यूजीलैंड ने 3-0 से जीता, साउथ अफ्रीका वो दोनों सेटल्ड जीता साइड, यहाँ देखो वो दोनों सेटल्ड साइड जी। अभी आप ऑस्ट्रेलिया की टीम देखो, वहां पे आप स्मिथ की जगह, और स्मिथ के बगैर आप देखो ट्रेविस हेड ही है, बाकी सारे ही प्लेयर ना चॉपिंग एंड चेंजिंग वाले नए प्लेयर आए, कुछ नए प्लेयर आए बिल्कुल। ऑब्वियसली जो ये बांग्लादेश से हारना हुआ ना, ये बड़ा हिट हो गया उनको, और वो अपने घर पे हारते नहीं है ऐसे, जितना इतना आराम से हारना, और वो भी बांग्लादेश जैसी टीम से दिया। तो अब तो चेंज, मतलब प्लेयर्स तो नए आएंगे, उनको फिर कोप करना, हालांकि उनको आदत रहती है बाउंस की, पेस की, और इंडिया में वो सब मिलेगा नहीं, वो नहीं मिलने वाला है। पहले बॉल से घूमेगा, ऊपर से SG बॉल रहता है यहाँ पे, SG टेस्ट बॉल, वो बहुत स्पिनर्स लाइक करते हैं, हमने भी उससे खेला हुआ है, स्पिनर फ्रेंडली बॉल है, वो बहुत जबरदस्त घूमता है और ड्रिफ्ट भी बहुत प्यारा होता है। तो उस चीज में क्या होगा, डिफिकल्ट रहेगा। आप सबसे इंपॉर्टेंट है 2 टेस्ट न्यूजीलैंड वाले, उधर जाते, उधर थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, हाँ वो इंपॉर्टेंट है वो 2 क्या लगता है आपको, जो भी सिलेक्शन कमेटी है, आकिब नबी को गॉड फॉरवर्ड अगर श्रीलंका में दूसरे टेस्ट में चांस नहीं, तो कोई बात नहीं, न्यूजीलैंड में खेलेगा, न्यूजीलैंड उनको जाना चाहिए। नहीं उसमें क्या, न्यूजीलैंड कंडीशंस वो लाइक करेगा तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी देखो उसके दिन चल रहे हैं, वो टैलेंटेड है, उसने किया हुआ है, जब भी वो बॉल पकड़ेगा इंशाल्लाह वो अच्छा करेगा, हमारी दुआएं उसके साथ है इंशाल्लाह जी। बाकी यही है, देखो ये किस्मत की बात है, कब उसको खेलना, अल्लाह ताला ने डेस्टिनी है, सही बात है, लेकिन ये सपना था हमारा प्लेयर टेस्ट क्रिकेट टेस्ट टीम में होना, ये बड़ी बात नॉक हुआ, दरवाजे पे नॉक हुआ, नहीं अंदर आ गया, नॉक क्या, दरवाजा ही तोड़ दिया बंदे ने, बिल्कुल दरवाजा तोड़ के अंदर आ गया, परफॉर्मेंस की है, हमारे गुड विशेस साथ हैं, अल्लाह ताला उनको कामयाब करे और भी प्लेयर यहाँ से निकले और अच्छा करे। आखिर पर हमारे पास जो अब इख्तितामी कलिमात के मोमेंट्स है, उसमें मैं ये चाहता हूँ जो आपको यंगस्टर्स देख रहे हैं, चूंकि माशाल्लाह आपको जॉब भी मिला है इसी क्रिकेट की वजह से, वो भी आपने इसमें बता दिया, आपकी मैसेज क्या रहेगी, क्योंकि क्रिकेट एक मोस्ट फेवरेट स्पोर्ट है हमारे खित्ते का, यंगस्टर्स जो देखते हैं उनको क्या आप बोलेंगे कि वो अपनी इस ड्रीम को कैसे देखें, और सोशल मीडिया का जुडिशियस यूज के बारे में भी आप कुछ बताइए, क्योंकि जब एक खिलाड़ी फोन पे 1 घंटा 2 घंटा बैठेगा तो उसमें हमें आप जैसे खिलाड़ियों की उनके लिए मैसेज चाहिए। देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल पेरेंट्स का रहेगा, क्यों बच्चों को ग्राउंड में लाना है और बैक करना है। अब तो बहुत चेंज हो गया है, पहले ऐसा नहीं था। अभी आप देखो एकेडमीज में पेरेंट्स वेट करते हैं, ट्रायल आउट्स में पेरेंट्स वेट करते हैं अपने बच्चों का। हमें सुबह भी मार मिलती थी, शाम को भी मार मिलती थी, जब तक हम स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं किए। दूसरी बात रही, देखो आप बोलते हो अभी दिन बदलते हैं, आपका मेहनत होना चाहिए, सिंसियरली वो पसीना बहाना है ग्राउंड में, आपके दिन भी आएंगे। आप देखो आकिब नबी कहां से आया, अप डाउन करना पड़ता था इसको यहाँ पे स्टेडियम में आने के लिए, फिर वापस जाने के लिए। राशिक सलाम कहां से आया, जी बिल्कुल, ये कोई श्रीनगर वाले प्लेयर नहीं है, ये आउटस्कर्ट से आए हैं, दोनों मेहनत से आए हैं। मैं वही बोल रहा हूँ, मतलब इनको घर के बाहर ग्राउंड नहीं मिला, इनको भी आउट डाउन करना पड़ा, ये मेहनत की बात है, सिंसियरली मेहनत करनी पड़ेगी तभी आपके दिन आएंगे। देखो समद कितना अच्छा खेलता है IPL में, कितने चांसेस मिल रहे हैं उसको, किस लिए, क्योंकि उसने मेहनत कर रखी है, तभी वो परफॉर्म कर रहा है। चलिए तो बहुत यही है कि सिंसियरली पसीना बहाओ, इंशाल्लाह आपके कामयाबी मिलेगी। चलिए उमर, थैंक यू, और भी मौका था बातें करने का, इंशाल्लाह कभी और, इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, ये मेरा पहला ये है और बहुत मजा आया आपके साथ। शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये उमर आलम एक्स क्रिकेटर J&K, और इस वक्त प्रोग्राम के आखिरी कलिमात के लिए चलते मेरे साथी मुसद्दिक के पास। जी हाँ नाज़रीन, आप हमारे साथ ये प्रोग्राम बराह रास्त देख रहे थे। अगर आप इस प्रोग्राम को रिपीट टेलीकास्ट में देखना चाहते हैं, आप कल सुबह 9:10 पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं अपनी पसंदीदा चैनल DD कश्मीर पे। उसके साथ साथ आप दूरदर्शन के कोई भी प्रोग्राम कहीं भी किसी भी वक्त देख सकते हैं। करना क्या है, दूरदर्शन की ऑफिशियल YouTube चैनल DD कश्मीर को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ। आज के प्रोग्राम में फ़िलहाल आपसे यहीं पे इजाज़त लेना चाहेंगे। अगले शुमारे में फिर होगी मुलाकात एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अपने दुआओं में याद रखिएगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।